साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। आज का वीडियो धरोहर है हमारी भारतीय संस्कृति का। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो संस्कार, रिवाज, परिपाटी या टिप्स भी आप कह सकते हैं शेयर करूंगी, जिन्हें मैंने अपनी माँ से सीखा और वैसा ही आज मेरे बच्चे भी फॉलो करते हैं। तो बैक टू बेसिक्स पर आज हम चर्चा करेंगे। बिना देरी किए शुरू करते हैं, आइए आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक खास डीआईवाई मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास एक ही एंटी स्लिप मैट रखी हुई थी। पीछे से इसमें से दाने-दाने निकलने लगे थे, तो सोचा क्यों ना इसे कट करके चकले के नीचे रखने की मैट बनाई जाए। तो चकले की साइज़ से थोड़ी बड़ी मैट मैंने यहाँ पर कट कर ली है। एक मैट से मेरी 2 मैट बन जाएगी। इससे अब मुझे फ़ायदा ये होगा कि अब तो चकला स्लिप भी नहीं होगा और इसे साफ़ रखना भी मेरे लिए आसान है। सुंदर तो ये लग ही रही है और एक न्यू आइडिया पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करने का। आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आपने सुना ही होगा सोना चांदी च्यवनप्राश के बारे में। पुराने समय में राजा महाराजा भी सोने चांदी के बर्तनों का यूज़ किया करते थे। अब हम इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते, पर चांदी के गुण हमें मिले इसके लिए मैं हमेशा एक कॉइन चांदी का पानी के घड़े में डालकर रखती हूँ और एक सिक्का आपको मेरे चावल के डिब्बे में मिल जाएगा। साइंटिफिक रीज़न अगर मैं ये बताऊँ तो ये पाचन में सुधार करता है, शरीर को डिटॉक्स करता है और एंटीबैक्टीरियल गुण हमें प्रदान करता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। रसोई हमारे घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और उसमें रखी वस्तु का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो दूसरी चीज़ जो मैंने अपनी मम्मी से सीखी कि कढ़ाई, कुकर आदि को कभी भी उल्टा करके ना रखें। स्क्रैच से बचने के लिए मैंने इसमें सिलिकॉन के फ्लावर्स रखे हुए हैं। कढ़ाई वगैरह उल्टा करके रखने से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो आपका भाग्य भी उल्टा हो जाता है, जिससे धन संबंधी दिक्कतों को बढ़ावा मिलता है। इसी तरह जो हमारा तवा होता है वो काला होता है और काला रंग शनि को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए कभी भी इसे हमें उल्टा तो रखना ही नहीं है और साथ ही इसे हमेशा छिपा कर रखना है, जिससे शनि की नज़र हमारे घर पर ना पड़े। इसी तरह बेलन चकले को कभी भी आप अलग-अलग ना रखें, हमेशा साथ में ही रखें। ये पेयर में आते हैं और ये पति-पत्नी को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखें दोनों का मटेरियल सेम हो, जैसे दोनों या तो लकड़ी के बने हों या दोनों मेटल के हों। अलग मटेरियल मतलब बेमेल जोड़ी, यानी कि घर में कलह को बढ़ावा। दूसरा, इसे भी छिपा कर कैबिनेट में ही रखें क्योंकि प्रेम दिखाने की नहीं, प्रेम फील करने की चीज़ है। रसोई को घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यही वो स्थान है जिसकी साफ सफाई पर भी सबसे ज़्यादा जोर रहता है और जोर इसलिए रहता है क्योंकि पूरे घर की सेहत का दरवाज़ा रसोई से ही तो खुलता है और अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो दिमाग अच्छा चलेगा और दिमाग अच्छा चलेगा तो ऑब्वियसली घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कुछ वस्तुएं किचन में कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, जैसे नमक, हल्दी, शक्कर, चावल और आटा। ये चीज़ें हमेशा घर में भर कर रखें, एक्स्ट्रा में ला कर रखें, ये कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज़ होती है मेरे हिसाब से जो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो है पानी का घड़ा। पानी का घड़ा भी हमेशा भर कर रखें, रात में खाली ना छोड़ें और उसे उल्टा करके तो कभी ना रखें। एक और इम्पोर्टेंट बात जो हम सब ये गलती करते हैं वो ये है कि रसोई में दवाइयों का रखना शुभ नहीं माना जाता है। दवाइयाँ बीमारी से जुड़ी होती है और रसोई में इनका होना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इससे घर में बीमारियाँ और आर्थिक परेशानियाँ बढ़ती है और इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि गर्मी, हवा, रोशनी और नमी आपकी दवा को नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए अपनी दवाइयों को ठंडी और सूखी जगह पर रखें। और ये तो सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि रसोई में चप्पल जूते पहनकर नहीं जाने चाहिए क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अग्नि और अन्न दोनों को पूजनीय माना गया है।
एक और इम्पोर्टेंट बात कि रसोई में आग और पानी को साथ में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दोनों तत्व एक दूसरे के विपरीत हैं और इन्हें एक साथ रखने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। बट मेरी किचन छोटी है, इसलिए मैंने क्या किया है कि पानी को थोड़ा ऊंचा रख दिया है। अगर आपके यहाँ भी ये प्रॉब्लम है तो आप या तो बीच में एक पौधा रख सकते हैं या पानी को थोड़ा सा ऊपर स्थान दे सकते हैं। क्या आपको पता है कि ये मसाले खाने का जायका बढ़ाने के साथ-साथ आपकी किस्मत भी बदल सकते हैं? भारतीय रसोई में मिलने वाले ये मसाले सेहत और स्वाद के लिए तो अच्छे होते ही हैं, साथ ही इन मसालों के सेवन से हमारे ग्रह नक्षत्र भी ठीक होते हैं। जैसे मंगल कमजोर होने पर आप लाल मिर्च का उपयोग करें, बुध कमजोर है तो धनी का उपयोग करें, हल्दी के उपयोग से गुरु ग्रह का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है, जीरा, सौंफ, नमक शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मसालदानी नहीं है, ये 9 ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। इससे आप हमेशा साफ करके रखें और इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपकी किस्मत तो दौड़ पड़ेगी। मैं अपने रसोई में एक छोटे गणपति ज़रूर से रखती हूँ, क्योंकि ये विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता होते हैं। इन्हें रखने से घर में सुख, समृद्धि और सफलता मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी वे रसोई में के कार्यों में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करके भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। गणेश जी की उपस्थिति घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिससे घर का माहौल खुशहाल रहता है। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। तो मेरी रसोई रसोई नहीं है, मेरी रसोई मेरा मंदिर है और इसमें मैं ईश्वर को कभी भी प्रणाम करना, नमस्कार करना कभी नहीं भूलती। तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन रही सकी का चैनल। थैंक यू।